ये विक्टर फ्रैंकल की बेस्ट सेलिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग की समरी है। ये कहानी एक आम से कैदी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है। हमारी कहानी उस आदमी के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और ये उसकी कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिशों में है, बावजूद उन तमाम जुल्मों से जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीनकर उन्हें हीरो के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे। हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ती थी। इस किताब के माध्यम से विक्टर फ्रैंकल समझाना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में भयानक अनुभवों के साथ साथ लोगोथेरेपी के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, जो कि उन्हें जीवित रहने में मदद भी करता है और आपको ये भी दिखाता है कि आप यह कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन में अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल उन गिने चुने लोगों में से एक थे जो एक ऐसी जगह पर जीवित बच गए थे जहां आपके मरने की संभावना किसी भी दिन जीने वाले की तुलना में अधिक है। कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल के बाद वो वहाँ से लौटे। उसके बाद वियना लौटा जहाँ उनका जन्म हुआ था। फ्रैंकल ने अपना शेष जीवन यह सिखाने में बिताया था कि उन्हें सबसे बुरे समय के दौरान क्या सीखा। लोग अपने जीवन का अर्थ खोजते हैं और अवश्य ही खोज सकते हैं, भले ही वे सभी जानते हों कि यह ज़बरदस्त पीड़ा है। इसे लोगोथेरेपी के रूप में जाना जाता है और यही उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के प्रमुख में से एक बनाता है। आज हम उन चीज़ों को हल्के में लेते हैं, वे सभी कंसंट्रेशन कैंप में गंभीर रूप से सीमित थी। भोजन, वस्त्र, नींद, आराम। वर्तमान के प्रति समर्पण करके और भविष्य के बारे में एक सेकेंड भी नहीं सोचकर कैदियों ने उदासीनता को बुलाया। उदाहरण के लिए, एक मृत शरीर से जूतों की एक महत्वपूर्ण जोड़ी को पकड़ना या खाद के ढेर में छिपाना ताकि गैस की ओर न जाए। कभी कभी जीवित रहने का एकमात्र तरीका मृत्यु के प्रति समर्पण करना होता है। आपके जीवन का अपना अर्थ है और इसे किसी भी क्षण में खोजना आप पर निर्भर है। जीवन का कोई समान अर्थ नहीं है। आपके जीवन का अर्थ न केवल आपके लिए अद्वितीय है, यह आपके निर्णयों और स्थितियों पर निर्भर करता है। इसके बजाय आप कैसे कार्य करते हैं और आप अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए कितनी जिम्मेदारी लेते हैं, यह निर्धारित करता है कि जीवन में आपका अर्थ कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए, फ्रैंकल ने रात में एक ठोकर खाकर नंगे पांव बर्फीले चट्टानों के पार और बड़े पोखर के माध्यम से नाजी रक्षकों द्वारा काम करने के लिए मजबूर किए जाने के बावजूद बस अपनी पत्नी के बारे में सोचकर बादलों में उसके चेहरे की कल्पना करके और इस पल में आनंद पाकर अर्थ पाया। इस जीवन के अर्थ मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब को पढ़ें और अपने जीवन के अर्थ को ढूंढना सीखें। आपको इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।